हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम टैकोमेट्री सर्विंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो टैकोमेट्री सर्विंग था वो हमारे पास क्या था, यूनिट नंबर 4 था। तो हमने यूनिट नंबर 4 के बारे में जो टैकोमेट्री सर्विंग था ये चीज़ें डिस्कस किया था। इसमें हमने डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन ऑफ टैकोमेट्री। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं टैकोमेट्री में वो देखे थे। तो इंस्ट्रूमेंट में आपने दो चीज़ें देखी थी, तो एक टैकोमीटर था और एक हमारे पास स्टेडिया रॉड थी। टैकोमीटर क्या था इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे, इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर चुके थे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डिस्कसन कर लिया था। फिर हमने देखा था स्टेडिया रॉड के बारे में, और स्टेडिया रॉड क्या था, एक लेवलिंग स्टाफ के जैसे ही था। और इसकी हमने क्या किया था, कुछ यहाँ पे इमेजेस जो दिख रही थी 3 अलग अलग टाइप्स की, वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, मेथड ऑफ टैकोमेट्री। मेथड ऑफ टैकोमेट्री मीन्स कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं टैकोमेट्री में। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि टैकोमेट्री से हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स हमारे पास कोई दूरी है, और वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स हमारे पास कोई ना कोई क्या है, हाइट है। तो हाइट को मेजर किया जाता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे मिला हुआ है कि क्या प्रिंसिपल है, कॉमन टू डिफरेंट मेथड ऑफ टैकोमेट्री इज दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो क्या है किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द पॉइंट। जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, या ये बोल सकते हैं स्टेडिया रॉड रखी हुई है, उसके बीच में, और जो हमारे पास पॉइंट है जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसके बीच में क्या है, हम ये रीडिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही क्या बोल रहा है कि द एलिवेशन ऑफ पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकल डिस्टेंस जो अभी हमने बोला हाइट या एलिवेशन भी क्या होता है, कैलकुलेट होता है किसके किसके बीच में, सेम इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बीच में और स्टाफ पॉइंट के बीच में। ये भी हमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाई किसके थ्रू, एंगल के थ्रू। और एंगल किसके थ्रू मेजर होगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोस्टली हम थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। अब जब थियोडोलाइट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या थे, तो हमारे पास जो मेथड होते हैं इसमें वेरियस मेथड होते हैं जो इसके प्रिंसिपल में अप्लाई होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे सिलेबस में हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या दिख रहा है, स्टेडिया सिस्टम, और दूसरा दिख रहा है क्या, टेंजेंशियल सिस्टम। दोनों क्या होते हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। स्टेडिया सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें हम रीडिंग किसके थ्रू लेंगे, विथ स्टेडिया वायर। अब ये क्या होते हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम चीज़ें सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टेडिया वायर से हम जो रीडिंग लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेडिया सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है क्या, टेंजेंशियल सिस्टम। अब इसमें देखते हैं, जब हम क्या करते हैं टेंजेंशियल सिस्टम में क्या मेजर किया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर। जो हमारे पास एलिवेशन एंगल आ रहा है वो मेजर करते हैं किसके थ्रू, बाय यूजिंग थियोडोलाइट। जो हमारे पास थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। थियोडोलाइट में भी हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करेंगे, वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या बात हो रही है, वर्टिकल एंगल में, और वर्टिकल एंगल में भी स्पेशल केस कौन सा एंगल, एलिवेशन एंगल। कि हम एलिवेशन एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं, थियोडोलाइट के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, थियोडोलाइट के थ्रू क्या करेंगे, उसमें मेजर करेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है इसका यूज करेंगे टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसके थ्रू क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज कर लेंगे डिफरेंट टैकोमेट्री का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का यूज करके। तो इसलिए तो होता है हमारे पास टेंजेंशियल में एंगल मेजर कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो स्टेडिया सिस्टम में होता है उसमें क्या करते हैं, स्टेडिया वायर्स का यूज करते हैं। अब आते हैं इसकी डिटेलिंग पे। जो स्टेडिया सिस्टम होता है वो स्टेडिया सिस्टम को भी क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फिक्स हेयर मेथड, दूसरा है मूवेबल हेयर मेथड। और ये हेयर हर बार आ रहा है, ये कौन सी हेयर की बात हो रही है, यहाँ पे भी दिख रहा है स्टेडिया वायर्स या फिर स्टेडिया हेयर्स। क्या होते हैं पहले एक बार देख लेते हैं। स्टेडिया हेयर में क्या होता है, एक हमारे पास डायाफ्राम होगा, डायाफ्राम प्लस का सिंबल जैसे दिखता है, ये प्लस का सिंबल। इसके अलावा एक और यहाँ पे मार्किंग होगी अपर साइड में, एक यहाँ लोअर साइड में क्या होगी, मार्किंग होगी। अपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया। समझ में आ रही बात, अपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया, और लोअर वाले को क्या बोलते हैं, लोअर स्टेडिया। तो अपर स्टेडिया भी पता चल गया, लोअर स्टेडिया भी पता चल गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं क्या, स्टेडिया इंटरसेप्ट।
तो हमारे पास क्या पता चल गया, स्टेडिया इंटरसेप्ट भी पता चल गया, मीन्स दोनों का डिफरेंस। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, जो ऊपर वाली अपर स्टेडिया, इसी को क्या बोलते हैं, बार बार हेयर बोलते हैं, और लोअर वाली को लोअर हेयर बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया कि किसके थ्रू यूज़ होगा, कि इसमें क्या होगा, स्टेडिया में हम क्या करते हैं, जो स्टेडिया मेथड था, जो अभी हमने देखा था, स्टेडिया मेथड में क्या डेफिनेशन लिखी थी कि जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसके बेसिस पे आ रही थी, वो रीडिंग किसके थ्रू आ रही थी, तो वो क्या था, स्टेडिया वायर्स के थ्रू आ रही थी। स्टेडिया वायर समझ में आ गया क्या था, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया कोई क्या था, अपर स्टेडिया वायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो ये मेथड होते हैं, जो स्टेडिया मेथड है वो भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, फिक्स्ड हेयर मेथड, दूसरा है हमारे पास मूवेबल हेयर मेथड। अब देखते हैं, हेयर समझ में आ गया। हेयर क्या है, हमारे पास प्लस का सिंबल में जो हमारे पास अपर रीडिंग आ रही थी और जो हमारे पास लोअर वायर आ रहा था। अब इसमें कंडीशन क्या है, फिक्स हेयर। हेयर मीन्स जो हमारे पास पता चलेगी अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया, ये दोनों की जो पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। अगर इनकी जो सिचुएशन है वो ऑलवेज क्या है, फिक्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स हेयर मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से जितनी डिस्टेंस पे, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से जितनी डिस्टेंस अपर ये होगा उतना ही डिस्टेंस लोअर क्या होगा, ये दूसरा लोअर स्टेडिया होता है। मीन्स अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का होते हैं सेम डिस्टेंस पे होते हैं। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इन दिस मेथड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर आर क्या होता है, फिक्स होता है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फिक्स होगा, वो चेंज हम नहीं कर सकते ड्यूरिंग रीडिंग। When a staff is sighted through the telescope, certain length of intercept क्या होगा, हमें विजिबल होगा। अभी इसका क्या कहने का मतलब, अब इसके दो डायग्राम से समझते हैं। पहले तो हमारे पास ये प्लस का सिंबल बन गया, अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया। अगर कोई सामने स्टाफ रखा है, स्टाफ पे कुछ होगी, क्या रीडिंग होगी। अब ये ऊपर वाली रीडिंग जाएगी तो ऊपर वाली रीडिंग देखेगी, नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली रीडिंग देखेगी, और मिड वाले पे मिड वाली रीडिंग आएगी। मीन्स एक साथ क्या हो रहा है, तीन रीडिंग आ रही हैं। और जैसे ही अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग करते हैं, वही क्या होता है, स्टेडिया इंटरसेप्ट होता है, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई। तो ये क्या होगा, स्टेडिया इंटरसेप्ट, द लेंथ ऑफ स्टेडिया इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। इतनी बातें भी क्लियर हो गई है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ क्या हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कैश के थ्रू। अब आगे डेरिवेशन जब करेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। बस अभी हमने ये समझ लिया कि एस हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। एस क्या होता है, हमारे पास स्टेडिया इंटरसेप्ट होता है। कहाँ से निकलता है, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया। फिक्स हेयर मीन्स इसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। दूसरा केस आता है हमारे पास मूवेबल हेयर मेथड। मूवेबल हेयर मेथड मीन्स क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये रीडिंग थी, जो हमारे पास अपर स्टेडिया था या लोअर स्टेडिया था, इसकी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशनिंग को, अगर ये चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मूव कर रही है इनके बीच की डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, मूवेबल हेयर मेथड बोलते हैं। समझ में आ गई बातें। मूवेबल हेयर मेथड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। अब देखते हैं इसके मेथड को। इन दिस मेथड स्टेडिया हेयर नॉट फिक्स। समझ में आ गई बात, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मीन्स मूव कर सकता है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, मूवेबल हेयर मेथड बोलते हैं। बट कैन बी मूव्ड, क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, मूव कर सकता है। किसके थ्रू, बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू। तो जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू होता है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अप या डाउन। तो इनके बीच का अगर ये मूव कर दिया अप या डाउन, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रही, फिक्स नहीं रही, चेंज होती रहती हैं। ये चीज़ें समझ आ गई। द स्टाल इज प्रोवाइडेड विथ टू वेन्स। हमारे पास क्या होगा, टू टारगेट वेन्स होगा, जिसके थ्रू से क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। द वेरिएबल जो स्टेडिया डिस्टेंस क्या होती है, ये कैन मेजर हो सकती है किसके थ्रू, हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंसेज होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट हम फॉर्मूले यूज करके ये चीज़ें क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये निकालेंगे कैसे। हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो हमारे सिलेबस है, वो हमारा सिलेबस हमेशा किस पे है, फिक्स्ड हेयर पे है। जब तक अगर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये मूवेबल है, तब तक हम यही एजम्पशन मान के चलते हैं। किसी भी बुक में यही एजम्पशन होता है क्या है, कि वो फिक्स्ड हेयर है, जब तक कि वो मेंशन ना हो कि क्या है, ये मूवेबल हेयर है। अब हम बात करते हैं फिक्स हेयर में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है, यहाँ पे अब एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्या ये डंप, अगर हमारे पास क्या है, टेकोमीटर है, तो टेकोमीटर में क्या होगा, टेलीस्कोप लगा होगा। ये टेलीस्कोप का क्या होगा, आगे लेंस होगा यहाँ पे। हालांकि इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि हैंड रिटन उस पर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
तो ये अगर हम बात करते हैं क्या है, ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का डायग्राम बनाते हैं, ये टेलीस्कोप है। यहाँ पे क्या होता है, आई पीस होता है जहाँ से हम देखते हैं। टेलीस्कोप में एक साइड क्या होता है, ऑब्जेक्ट पीस होता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो क्या करता है, रीडिंग हमारे पास ला के देता है। तो यही चीज़ें क्या हुई हैं, इस डायग्राम में शो करके दिखाई गई हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ट्राईपॉड है, यहाँ ट्राईपॉड का सेंटर है। तो ये इतना पार्ट हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप का आगे है, ये लेंस है, और यहाँ पे हमें क्या हो रही है, आई पीस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब हम बात करते हैं, जब 10th-12th में सब लोगों ने फिजिक्स पढ़ा था, ये जो हमारे पास लेंस होता है, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या कहलाती है, उसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें सबको पता है। लेंस से जो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस होती है, ये हुआ लेंस, लेंस से इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, तो वो डिस्टेंस क्या होती है, उसको वी से डिनोट करते हैं। यू और वी हमें पता चल गया, और जो इसकी फोकल लेंथ होती है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सेंटर से और जो स्टाफ की तक की दूरी होगी, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, कैपिटल डी कहलाएगी, वही हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और ये किसके किसके बराबर है, ध्यान से देखना इमेज में, ये डी कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यू है, और इसके सेंटर से और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। मीन्स यहाँ से हम कैपिटल डी को क्या बोल सकते हैं, यू प्लस स्मॉल डी। ये चीज़ें समझ आ रही हैं। कैपिटल डी क्या हो गया, यू प्लस स्मॉल डी हो गया। अब यू भी हमें पता होता है, स्मॉल डी भी पता होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक सिमिलर एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ये क्या हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, एक्चुअल इमेज, और जो हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड पे होगा ये यहाँ पे होगा। ये चीज़ें होंगी क्या क्या, ए से बी पे स्टाफ रखा हुआ, तो एक्चुअल स्टाफ हुआ, और यहाँ पे इसका इमेज बना, ये ए डैश बी डैश जो स्मॉल में लिखा हुआ है। जितनी लेंथ इतनी ये जाएगी, उतना ही हमारे पास इमेज यहाँ बनेगा, और जितनी लेंथ ऐसी ये जाएगी, उतना ही इमेज हमारे पास यहाँ बनेगा। तो हम क्या, ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये इनके बीच की डिस्टेंस है यू, मान लिया यू डिवाइड बाई वी, वी मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस, ये u बाई वी, ये किसके किसके बराबर होगा, u क्या है, एक्चुअल है, और एक्चुअल में क्या आ रहा था, s आ रहा था, स्टेडिया इंटरसेप्ट, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये i के बराबर दिख रहा है। समझ आ रही बात है, i क्या है, i यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, जिसको i से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से सिमिलर एंगल ट्रायंगल बनाया है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, u डिवाइड बाई v, वर्टिकल डिवाइड बाई वर्टिकल, s डिवाइड बाई i। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास v की वैल्यू निकालो, यहाँ से हम क्या करें, v की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, u बाई वी इक्वल टू एस बाई आई। अगर v को इधर भेज दें तो v इक्वल टू क्या दिख रहेगा, u में क्या हो जाएगा, i का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई s। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बातें, v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, u i डिवाइड बाई s। तो v की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, क्या u i डिवाइड बाई s। ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या था, दूसरा केस हमने अभी देख लिया कि कैपिटल डी जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, d प्लस यू के बराबर आ रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसका जो डेरिवेशन है, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ओ क्या ऑप्टिकल ग्लास है, ए बी सी क्या है, कैपिटल ए बी सी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। एक बार आपको वीडियो को जूम करके ये सारी चीज़ें देख लेना, हालांकि ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। सिमिलर एंगल ट्रायंगल से हमने देख लिया v की वैल्यू क्या आ रही थी, यू आई डिवाइड बाई एस। कैसे आ रहा था, हमने ये वैल्यू देख ली थी, हमने सिमिलर एंगल ट्रायंगल से। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सब लोगों ने पढ़ा होगा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में क्या होता है कि 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। वी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर ली, तो हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे। वी की वैल्यू कितनी आ रही थी, यू आई डिवाइड बाई एस रख दो। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। वी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखना आप लोग, वी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे क्या आ रहा था, 1 अपॉन आई यू आई अपॉन एस। तो ये एस कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ, ये तो है ही है। अब यहाँ से क्या हो गया, एस ऊपर आ गया, तो एस बाई आई यू ये हो गया। यहाँ से 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। दोनों में क्या दिख रहा है, 1 बाई यू क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। दोनों में 1 बाई यू क्या है, कॉमन है। जैसे ही 1 बाई यू कॉमन किया दोनों टर्म्स में, देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाई यू कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या दिखेगा, 1 बाई यू निकाल दिया, तो एस बाई आई प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 1 बाई एफ। अब u को इधर भेज दिया और f को इधर भेज दिया, तो u इक्वल टू क्या हो गया, सेम फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया, s बाई आई एफ प्लस एफ। ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, जो u आ रहा था वो s बाई आई एफ प्लस एफ, ये u की वैल्यू आ गई।
अब जो हमने ये देखा था कैपिटल डी क्या था, u प्लस डी। अब यहाँ पे u प्लस डी जो था, u को हम क्या बोलते थे, u की जो वैल्यू आ रही है क्या, ये पुट कर दिया u की वैल्यू यहाँ पे, और d जो हमारे पास था वो d तो है ही है। अब यहाँ से फिर हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास क्या बना, f बाई आई एस और एफ डी को एक साथ ला लिया। f बाई आई जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास f बाई आई की वैल्यू आ रही है, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। एक नया जो हमारे पास रीडिंग आती है उस एक नया टर्म्स का नाम आता है, और उस नए टर्म्स को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। वो टर्म्स क्या होता है, f बाई आई की जो वैल्यू आती है इसको हम क्या बोलते हैं, f बाई आई की वैल्यू को हम बोलते हैं k, और इसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। और f प्लस डी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं c होता है हमारे पास क्या, एडिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ये किसकी वैल्यू निकालना है, d निकालना है। d को क्या किया, f बाई आई को बोल दिया k, तो k क्या होगा k s, और f प्लस डी को बोल दिया क्या c। k क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, s से, तो इसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और c क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो c क्या है हमारे पास, एडिटिव कांस्टेंट। तो बाकी यही चीज़ें थ्योरी में लिखी हुई कि f बाई आई जो होता है उसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कॉल नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। लेकिन किसके लिए आगे हम डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू 100 होगी, लेकिन वो किस केस में, जब हमारे पास लेंस कैसा होगा, एनालिटिक लेंस होगा। उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक लेंस होगा, तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, k बाई आई 100 लेते हैं। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू।